वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीरी जवाब जमा कराते हुए कहा कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। तहरीरी जवाब में कहा गया कि दहशतगर्द हमलों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी से मुतालिक धमकियों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुल्क भर में दहशतगर्दी के 1514 वाक़यात हुए। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में 572 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 1292 जख्मी हुए। दहशतगर्दी के वाक़यात में 358 शहरी शहीद जबकि 700 जख्मी हुए। खबर आपको देंगे, सी पैक मंसूबे पर काम करने वाले गैर मुल्कियों पर हमलों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। साल 2020 ता 2024 के दरमियान चीनी गैर मुल्की और जापानी बाशिंदों पर हमलों की तफसीलात सामने आ गई। वजारत दाखिला की दस्तावेज के मुताबिक सिंध में चीनी और जापानी बाशिंदों पर 3 दहशतगर्द हमले हुए। हमलों के नतीजे में 5 गैर मुल्की और 5 मुकामी अफराद जान से गए। ऐवान को बताया गया कि बलूचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए। हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए। हमलों में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 17 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हार गए। केपी में 19 मुकामी लोग शहीद हुए। वजारत दाखिला ने अपने जवाब में बताया कि खुफिया ऑपरेशन में 79 दहशतगर्द हलाक हुए और 328 को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्करियत पसंदों के दाखिले रोकने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों के इस्तेमाल में आने वाले असलहे और मवाद की मुंतकली को रोकने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। पंजाब के शहर मियांवाली के थाना ईसा खेल की कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पंजाब पुलिस ने एक बार फिर भरपूर कुव्वत से नाकाम बना दिया, जबकि हमले के दौरान 2 जवान जख्मी हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 ख्वारजी दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर कबूल चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। चेक पोस्ट पर तैनात पंजाब पुलिस के जवान अलर्ट थे, जबकि शदीद जवाबी फायरिंग के नतीजे में बुज़दिल दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों के हमले में चेक पोस्ट पर तैनात 2 जवान गोली लगने से जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही DPO मियांवाली अख्तर फारूक फौरी तौर पर चेक पोस्ट पहुंचे और बालाई मोर्चे पर खुद गए और जवानों को हमला नाकाम बनाने पर शाबाशी दी। खबर आपको देंगे, पंजाब के महकमे दाखिला में लॉ एंड ऑर्डर के इजलास में 12 सितंबर को रहीम यार खान में फौज और रेंजर्स की 3 कंपनी तैनात करने की मंजूरी दी गई। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन के दिन रहीम यार खान में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। 12 सितंबर को रहीम यार खान में NA 171 में ज़िमनी इंतखाब होगा। तहरीक इंसाफ ने NA 171 रहीम यार खान में अपने मरहूम MNP मुमताज़ मुस्तफ़ा के बेटे हसन मुस्तफ़ा को ज़मनी इंतखाबात के लिए टिकट जारी किया है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मखदूम ताहिर रशीद अल दीन को टिकट जारी कर दिया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी का कहना था कि पंजाब के अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। अमन आमना के दुश्मनों के आहिनी हाथों से निपटा जा रहा है। उनका कहना था कि कच्चे के इलाके में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सख्त ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं करी जाएगी। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 21 करने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बिल की मुखालफत की गई। सेनेट इजलास में सेनेटर अब्दुल कादिर ने निजी तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। बिल में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा 20 की जाएगी। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। मेरे ख्याल में जजेस की तादाद 16 से बढ़ानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत आईनी मामलात आ
रहे हैं, जिसके लिए लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामला देखते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहाँ PTI की हुकूमत है, वो जजेस उन्हें दे रहे हैं। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मुताल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमारे पास चीफ जस्टिस की तौसी के लिए नंबर्स पूरे नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा है वो कोई एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे पास चीफ जस्टिस की तौसी और आईनी तरमीम के नंबर्स पूरे नहीं। नंबर्स पूरे होते तो करने चाहिए, क्योंकि आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वजीर आजम की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमारे पास चीफ जस्टिस की तौसी के लिए नंबर्स पूरे नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो कोई एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे पास चीफ जस्टिस की तौसी और आईनी तरमीम के नंबर्स पूरे नहीं। नंबर्स पूरे हुए तो करनी चाहिए, क्योंकि आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। वजीर आजम के सियासी मुशीर का कहना था कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम पेश ही नहीं हो सकती। आईनी तरमीम दोनों ऐवानों में अलहदा 2/3 अक्सरियत से मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने तौसी न लेने की बात वजीर कानून अटॉर्नी जनरल से की है और कहा, हाँ, अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि चीफ जस्टिस तौसी बिल्कुल नहीं चाहते। बार बार बात करना गैर मुनासिब है। 2/3 अक्सरियत की बातें तो तब होंगी जब नंबर्स पूरे होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाजे किया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी मुद्दत में तौसी बिल्कुल नहीं चाहते। पीर को इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने वाजे किया है कि वो तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते और इस हवाले से बार बार बात करना गैर मुनासिब है। वफाकी वजीर कानून का कहना था कि जुडिशल कमीशन के एक इजलास के बाद चीफ जस्टिस से हमारी बात हुई। काजी फायज ईसा एक बाइज्जत शख्सियत और आईनी ओहदे पर विराजमान है। जो चीज वाजे हो चुकी है, इस पर बार बार बात करना गैर मुनासिब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अहम बयान देते हुए कहा है कि बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक 9 मई पर कौम से माफ़ी नहीं मांगती बात नहीं बढ़ेगी। 9 मई का एहतसाब 200% होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI दौरे हुकूमत में 24 सिविलियंस के केस मिलिट्री कोर्ट में चलाए गए, जबकि मुतादिद को सजाए मौत सुनाई गई। वज़ीर दिफा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में 3 बार बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं है। अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि असेंबली में हुकूमत के पास महफूज नंबर्स होने चाहिए। अपने टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा था, अगर मिलिट्री कोर्ट में बानी PTI का ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। नए तोशाखाना रेफरेंस पे बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुए। नए तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी कर दी गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने तोशाखाना के पुराने रेफरेंस का जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त दी। अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद नैब की जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए रेफरेंस में जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर 6 सितंबर को समाअत करेगी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि हुकूमत किसी और के हाथों इस्तेमाल हो रही है। कहा कि हुकूमती जिम्मेदारान की जानिब से बानी PTI को ऑक्सफोर्ड के चांसलर की दौड़ से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन अगर वो बतौर पाकिस्तानी इस दौड़ में शामिल हों तो ये पाकिस्तान की बेहतरी है या बदनामी। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
रहनुमा JUI हाफिज अब्दुल्ला का कहना था कि माजी में हमारी और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान तल्खियाँ रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि एक शख्स जेल में है, इसके खिलाफ बोलने से इज्तनाब करूँगा। रहनुमा JUI का कहना था कि हुकूमती जिम्मेदारान की जानिब से बानी PTI को ऑक्सफोर्ड की चांसलर की दौर से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन अगर वो बतौर पाकिस्तान इस दौर में शामिल हों तो ये पाकिस्तान की बेहतरी है या बदनामी। हाफिज अब्दुल्ला का कहना था कि माजी में जब बाहर जाकर बानी PTI सियासी क़यादत के खिलाफ बात करते थे तो हम कहते थे ये गलत है। इनका कहना था कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए PTI वाले आए तो हमने वेलकम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आए और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी भी मिलने आए। हुकूमत की कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान इनके साथ मिल जाएं क्योंकि इससे हुकूमत मजबूत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रहम की अपील का मुसव्वदा पाकिस्तानी हुकूमत को फराहम करने का हुक्म दे दिया। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से 5 हफ्तों की मोहलत देने की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद करते हुए अदालत ने केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्मिथ केस की समाअत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लाइव स्मिथ को एक हफ्ते में डॉक्टर आफिया की रहम की अपील का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत से शेयर करने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सदा की कि अमरीकी सदर को रहम की अपील का ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया जाए। रहम की अपील का ड्राफ्ट देखकर ही हुकूमत की तरफ से पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। इसके लिए वक्त चाहिए, अदालत 2 या 3 हफ्तों का वक्त दे। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को केस पर समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बेंच का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने मौसम गर्मा की छुट्टियों से कबल पहली समाअत की थी। 8 जुलाई को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैमरा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, PTA सहाफियों गरीदा फारूकी, अम्मार सोलंगी और हसन अयूब को नोटिस जारी किए थे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि नौजवानों को पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस नहीं होना चाहिए। हमें दुश्मन की ख्वाहिश को पूरा करने के बजाय उसे शिकस्त देना होगी। कहा कि अब वक्त आ गया है कि गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इदारे जब तक अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी। हाफिज नईमुर रहमान ने जमात इस्लामी की मुल्क गिर मेंबर साजी मुहिम का आगाज के मौके पर मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में जो हालात हैं ये पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और मिलिट्री की नाकामी है। इदारे जब तक अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। 77 साल में फेलियर है। पाकिस्तान में फौजी जर्नेलों का फेलियर हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स का फेलियर हुआ है, अदलिया के जजेस का फेलियर है, ये पार्लियामेंट का फेलियर है, क्योंकि पार्लियामेंट में अवाम की राय के बजाय ताकत के बलबूते पर लोग आते हैं, फॉर्म 47 पे मुसल्लत होते हैं, किसी के क्यारी में लगने वाले वो गमले होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट में की क्यारियों में परवान चढ़ते हैं और फिर आकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो ये लोग पाकिस्तान नहीं चला सके सही तरीके से। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि IPPs का टैक्स माफ किया हुआ है। गरीब आदमी टैक्स देता है। जो IMF की गुलामी में गया वो मुस्तहकम नहीं हो सका। IPPs को इनकम टैक्स में 1300 अरब की छूट दी गई। जमात इस्लामी फरिश्ता नहीं, गलतियां और कोताहियां कर सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर जदोजहद करेंगे। हम मिलकर सब पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। हम मिलकर इस काबिज माफिया जिसने हम पर IPPs का अजाब मुसल्लत किया है, आप जरा तरतीब तो देखें 1994 से लेकर अब तक। जाहिर है जब हमारा बजट छोटा था तो हमारे पास जो है सैकड़ों अरब रुपए हम IPPs को दे रहे थे। अब करते करते जब हम 18 ट्रिलियन पर आ गए तो हम 2 ट्रिलियन से ज्यादा अपने डिफेंस के बजट से भी ज्यादा इस वक्त IPPs की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। यानी वो बिजली के जो
हम इस्तेमाल नहीं करते या प्रोड्यूस नहीं होती, उसके पैसे पाकिस्तानी कौम अपनी बिजली की बिलों में दे रही है। इसको आईपीपीस की कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। हाफिज ज़ईम का कहना था कि रवा माह 50 लाख अफराद को जमात इस्लामी का मेंबर बनाएंगे। जमात इस्लामी वो जमात है जो तमाम लसानी इकाइयों को इकट्ठा कर सकती है। पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा और जमात इस्लामी अपना किरदार अदा करती रहेगी। मीडिया मालिकान से मुतालिबा करते हैं कि वो अपने कारकुनान को जो हर तरह के हालात में काम करते हैं उनको उनके हुकूक दें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को शहीद किया है। रियासत अपनी रेट कायम रखने के लिए हर हद तक जाएगी। कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, हम सबको यकजा होकर मुकाबला करना होगा। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि नाराज बलोच की एक टर्मिनोलॉजी है। हमारी असम्बली ने साबिक वजीर आला कुद्दूस बदिंजो के दौर में रूलिंग दी हुई है। ये दहशत गर्द है। गुजारिश है इनको नाराज बलोच ना कहा जाए, ये दहशत गर्द है। इस टर्मिनोलॉजी को रिवर्स कर लें। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मजहब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। बलोच रवायात में मुसाफिरों की, ख़वातीन का एहतराम होता है, बच्चों का एहतराम होता है। ये बच्चों और ख़वातीन के सामने बसों से उतार के और इस बेदर्दी के साथ शहीद करना, मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है और ना माशरा इसकी इजाज़त देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि रियासत के रेट को हम हर सूरत कायम करेंगे। हम मजलूम के साथ खड़े हैं, जालिम के साथ नहीं। मुल्क को किसी जत्थों के हवाले नहीं किया जा सकता। बंदूक की नोक पर नजरिया मुसल्लत नहीं करने दिया जाएगा। दुख की घड़ी में पाकिस्तानियों के साथ हूँ, इस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशत गर्दी में सहूलतकारों और हमदर्दों का गठजोड़ होता है। दहशत गर्द और उनके सहूलतकार कैफरी किरदार तक जरूर पहुँचेंगे। ये लश्कर रॉ फंडेड है, हम वैसे नहीं कह रहे, इसके ठोस सबूत हैं। उनका कौम परस्ती से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स किए जाते हैं क्योंकि बॉर्डर टारगेट्स पर इनकी कैपेसिटी नहीं है। जहाँ जहाँ उन्होंने टारगेट किया वहाँ पर सिविलियंस के ऊपर किया, मासूम शहरियों के ऊपर किया, तो कैपेसिटी तो नहीं है। अगर सॉफ्ट टारगेट को ढूंढना है तो मैं समझता हूँ कि 2-2 हज़ार, हज़ार किलोमीटर सड़कें हैं। उन सड़कों में किसी एक इंच पे आके ब्रीच करना और वहाँ पर मासूम लोगों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद कर लेना और फिर क्या कहते हैं उसका क्लेम करना, तो मेरा ख्याल है कि कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। एहतजाज के नाम पर उनकी इंटेंशन है यूथ को मोबिलाइज करके रियासत के खिलाफ उनके जहनों में जहर उगले। बलूचिस्तान के केस में विक्टिम रियासत है। कत्लो गारत की इजाजत किसी माशरे में नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि उन्होंने बंदूक उठाई हुई है, ये दहशत गर्द है। सियासी मसाइल तो पाकिस्तान में नजर आते ही है, बलूचिस्तान में नहीं। आइन में रहकर मैं किसी के साथ भी मुज़ाकरात कर सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने बसों से उतार कर लोगों को मारा उनको मैं कैफरे किरदार तक पहुंचाऊं या मुज़ाकरात करूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी की जरदारी हाउस में मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के दरमियान बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। इस मौके पर बलूचिस्तान के वजीर आला ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर और इस पर काबू पाने के इकदाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन को सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में बारिशों के बाद की सैलाबी सूरत हाल और इस पर काबू पाने के इकदाम से भी आगाह किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।